नेटवर्क मार्केटिंग हो या किसी भी प्रकार का सेल्स हो, मैक्सिमम लोग इसी बात के ऊपर सोचते हैं कि क्या करूं जो मेरा ऑब्जेक्शन मिनिमम हो जाए, क्या करूं जो मेरा सेल्स क्लोज हो जाए। हाय, दिस इज जितेश गढ़िया, आउटकम मास्टरी कोच। आज बात करेंगे कि सेल्स की प्रोसेस में ऐसा क्या किया जाए जो मिनिमम ऑब्जेक्शन हो या सेल्स वन डील में क्लोज हो जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वो बड़ी गलती ये करते हैं कि सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, क्यों सुन रहा है, वो बिना तय किए आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो और फिर आपको लगता है कई सारे प्रेजेंटेशन कर चुका हूं लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे क्लोजिंग नहीं मिल रहा है। मैं प्रेजेंटेशन में ऐसी क्या बात ऐड कर दूं जो क्लोजिंग हो जाए। मैं हमेशा बोलता हूं प्रेजेंटेशन से कभी भी क्लोजिंग नहीं आना है, ऑब्जेक्शन कट नहीं होना है। ऑब्जेक्शन कट होना है या क्लोजिंग आना है तो केवल एंड केवल सेल्स ओपनिंग की प्रोसेस से आना है या प्रोबिंग की प्रोसेस से आना है। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो बड़ी गलती है वो सेल्स ओपनिंग के प्रोसेस को नहीं समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां पे अगर कोई भी बंदा प्रेजेंटेशन को ढंग से सुन लेना, ज्यादातर उसकी हिम्मत नहीं हो पाएगी वो आपको मना कर पाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है इस उद्योग में, मैं हमेशा बोलता हूं ये दुनिया का सबसे नेक बिजनेस कोई एक है तो उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। इस उद्योग में सबसे बड़ी बात है प्रेजेंटेशन सामने वाला ढंग से सुने। ज्यादातर मामले में क्या होता है, कोई भी बंदा प्रोस्पेक्ट मिला नहीं कि बैग खोल के चालू हुआ नहीं। इस तरह से कभी क्लोजिंग आ नहीं सकता। इस तरह से कभी भी सामने वाला बंदा इस उद्योग की गहराई को समझ नहीं पाएगा क्योंकि वो लिसनिंग मोड में ही नहीं है। मेरे साथ कई साल पहले एक घटना घटी थी। मैं प्रेजेंटेशन कर रहा था, 1-2 मिनट मैंने बात करी, ऑल ऑफ सडन वो सामने वाला बंदा बोला, सर आप बोलते रहिए मैं सुन नहीं रहा हूं। मैं एकदम हैरान हो गया, ये बंदा क्या बोल रहा है। मैंने वापस पूछा आप क्या कहना चाहते हो। वो बोला यस सर मैं सुन नहीं रहा हूं, आप बोलते रहिए। मैं उस समय तो मैं प्रेजेंटेशन शायद आधा छोड़ के ही उस बंदे को कंक्लूड करके निकल गया था, लेकिन वहां से एक बड़ी गहरी बात मैं समझ के आया कि हमें यह समझना होगा कि मैं बोल रहा हूं लेकिन सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो सामने वाला सुन रहा है या नहीं सुन रहा है उसके बजाय हम बैग तब खोले जब सामने वाला सुनने लायक हो। उस प्रोसेस का नाम है सेल्स ओपनिंग या प्रोबिंग। अगर इस प्रोसेस को आप माहिर हो जाओ, आज के बाद अगर इस प्रोसेस को आप गंभीरता से लो, मैं किसी भी बंदे को मिलूं तब तक बैग नहीं खोलना है जब तक सामने वाला बंदा आपके मुंह में उंगली डाल के पूछे बता तेरे पास क्या है, तब तक आप बैग खोलेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, तो जब भी आप किसी को भी मिलने जाते हैं तो आपने सराउंडिंग को देखते हुए, एक इंट्रोडक्शन करते हुए उसी उतनी ही मिनट या क्षणों में आपने कुछ ऐसी हरकत करनी होगी जहां बंदा सुनने लायक हो जाए। अब क्या यह हरकत हो सकती है? हरकत यह हो सकती है कि सामने वाला ये महसूस करे कि आज वाकई मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण घटना है, महसूस करना चाहिए। इसका मतलब है आप जो भी चीज बेचने गए हैं वो चीज उसके लिए कोई मायने नहीं है। इस चीज के बदले में वो क्या सॉल्यूशन पाने वाला है उसके साथ आप डॉट कनेक्ट करिए। ये इसको मैं स्टीव जॉब की लैंग्वेज में बोलता हूं डॉट कनेक्ट करने की प्रोसेस। क्या होता है ये डॉट कनेक्ट करना? उस बंदे के जीवन में उतरिए, उस बंदे के जीवन में समस्या क्या है। हो सकता है वो किराए के मकान में रह रहा है, उसको नया मकान लेना है। हो सकता है उनका बच्चा बहुत पढ़ाई में शानदार है, वो डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है, उसके लिए वो रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहता है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो आपको तय करना पड़ेगा। आप जिस भी प्रोस्पेक्ट को मिलते हो उस प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते ही 1-2 मिनट के अंदर वो आपने तय करना होगा कि इसका पेन पॉइंट कौन सा है, ये कौन सा पॉइंट है जिसको मैं दबाऊं तो वो तुरंत खड़ा हो जाएगा। ऐसा पॉइंट आपने बातों बातों में ढूंढना होगा
और ये पॉइंट ढूंढने के बाद वो सामने वाला पूछ ले कि यस सर बताइए ऐसा क्या है जो मेरा समाधान कर सकता है, और ये बोले तब आप प्रेजेंटेशन करना चाहिए। और इस तरह से अगर प्रेजेंटेशन हुआ, मेरा गारंटी है प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं होगी, आधे प्रेजेंटेशन में ही बंदा क्लोज हो जाएगा अगर इस प्रोसेस को आपने गहराई से लिया। अगर इस सेल्स ओपनिंग की प्रोसेस को आप गहराई से सुनना चाहते हैं, इस सेल्स ओपनिंग की प्रोसेस को पूरा दिन मेरे से सीखना चाहते हैं, तो आप जरूर मेरे कोई भी अपकमिंग प्रोग्राम में आना चाहिए, मेरी टीम से जुड़ना चाहिए, मेरी वेबसाइट में जाके वहां पता करना चाहिए कि किस प्रकार का कोर्स आपके जीवन में फायदा कर सकता है। इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ तो जानकारी मिली होगी। अगले वीडियो में वापस एक और इसी से जुड़ी सीक्वेंस में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइएगा, और यूट्यूब में अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को हिट करिएगा ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास आना चाहिए।